हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। और दोस्तों, फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। और दोस्तों, ये हमारा आप यहाँ देख सकते हैं 3 लाइन का कोड लिखा है मैंने। और ये पूरा कोड जो है पिछले प्रोग्राम से एकदम मिलता जुलता है, यानी जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 31 देखा था उससे ये पूरा कोड एकदम सिमिलर है दोस्तों। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है सिवाय इतने के। यहाँ पर जो आप प्लस और प्लस प्लस आई देख रहे हैं, बस यही एक नया इसमें मैंने ऐड किया है। अब इस पूरे कोड को देख करके दोस्तों आपको इसका आउटपुट पता करना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हैं कि ये पूरा जब पिछले ही क्वेश्चन से सिमिलर है तो इसका और आउटपुट उसी तरीके से आएगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर गलत सोच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पॉज करिए और इसका आउटपुट सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ए के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी और आई के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसका आउटपुट सोच लिए होंगे, और अगर नहीं सोचें तो स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करके दोस्तों इसका आउटपुट सोचिए। और दोस्तों, इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं, मैं आपको एक बात करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। और इसके साथ ही दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल, सी लैंग्वेज एडवांस लेवल और सी रेसिपीज नाम से मेरे 3 कोर्सेज हैं। अभी मैं 1-2 कोर्सेज पे और काम कर रहा हूँ जो कि सी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। तो आप ये 3 कोर्सेज मेरे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन और घर बैठे पढ़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बस हमें कॉन्टैक्ट करना होगा। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से, हमारे कॉन्टैक्ट ईमेल के माध्यम से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने इसका आउटपुट तो अब तक सोच के रख लिया होगा। हमने यहाँ पर आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इन डेटा टाइप का है। इसमें हमने 10 जो है इनिशियलाइज कर दिया है। ये हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी लाइन है, यहाँ पर हमने एक ए नाम का वेरिएबल इंट डेटा टाइप का डिक्लेयर किया और इसमें हमने एक एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज किया है, यानी कि इसका जो पूरा रिजल्ट आएगा वो इस ए के अंदर जाके स्टोर होगा। और उसके बाद हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जिसमें ए की वैल्यू %d यहाँ पर प्रिंट होगी और आई की वैल्यू %d यहाँ पर प्रिंट होगी। ए और आई की वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया है। तो दोस्तों हमें यही पता करना था कि ए की वैल्यू क्या आएगी और आई की वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों पहले हम लोगों को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने कमेंट सेक्शन में मैं पेस्ट कर देता हूँ और आपको मैं लाइन बाय लाइन इसे समझाता हूँ। दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा कि ये पूरा यहाँ पर जो खेल है ये ऑपरेटर का है। और अगर ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आपको ऑपरेटर समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारे सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल के कोर्स को जरूर परचेज करें। वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स मैंने बताए हुए हैं और ऑपरेटर को बहुत ही बारीकी से समझाया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बारीकी से समझाया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों आप देखिए पहले कि कितने ऑपरेटर लगे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एरिथमेटिक प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एरिथमेटिक प्लस और इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो दोस्तों ये जितने ऑपरेटर यहाँ लगे हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? असाइनमेंट की तो सबसे कम है। सबसे हाई प्रायोरिटी आपकी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की है। ये यूनिटी ऑपरेटर है। अब यूनिटी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट हमारे 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक पोस्ट होता है, एक प्री होता है। तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है, ये भी प्री इंक्रीमेंट है और ये भी प्री इंक्रीमेंट है। अगर दोस्तों पोस्ट होता तो वो तो असाइनमेंट के बाद चलता, उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर इन सभी ऑपरेटर में से सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा ऑपरेटर? तो सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेंगे दोस्तों, यानी जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है पहले ये सॉल्व होने वाला है। अब दोस्तों हमारे पास 3 इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। इन तीनों में से पहले कौन चलेगा? पहले ये वाला चलेगा या पहले ये वाला चलेगा? तो दोस्तों जब एक ही प्रेसिडेंस लेवल के एक से अधिक ऑपरेटर होते हैं तो हम लोग उसकी एसोसिएटिविटी के आधार पर तय करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा। तो दोस्तों जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो राइट टू लेफ्ट चलता है, उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो दोस्तों राइट टू लेफ्ट का मतलब हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर मैं आई की वैल्यू अभी कहीं एक जगह मैं लिख देता हूँ। आई की वैल्यू हमारी अभी कितनी है, 10 है। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये जब आई की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो तो आपको समझने में दिक्कत ना जाए। तो आई की वैल्यू 10 है अभी। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पर आई है वहाँ वहाँ पर 10 है। तो चलिए मैं इसे लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। इस पूरे कोड को एक बार मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों जब ये पहला वाला ये ऑपरेटर चलेगा तो आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10 से 11, क्योंकि ये +1 होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है, 11। क्लियर दोस्तों, हमारा ये ऑपरेटर चला और यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 11। तो अब यहाँ पर 10 से आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 11। तो हम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। अब आई की वैल्यू 11 है। अब इसके बाद दोस्तों अब हमारा ये ऑपरेटर चलेगा। तो इस लाइन को एक बार मैं फिर से कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। दोस्तों इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारा कंपाइलर किस तरीके से सॉल्व करता है वो आप इसे अच्छे से समझ सकें। अब दोस्तों जब हमारा ये ऑपरेटर चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी है, 11। तो दोस्तों आई की वैल्यू 11 है तो अब कितनी हो जाएगी, 12। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 12। अब आई की वैल्यू भी यहाँ 12 होगी दोस्तों। तो यहाँ पर भी ये जो ऊपर हमने लिखा है यहाँ पर भी मैं इसको 12 कर देता हूँ। मैं इसे चेंज कर देता हूँ। अब इस लाइन को एक बार मैं और कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि अब हमारा ये आई चलेगा, यहाँ इंक्रीमेंट होगा, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। अब हमारा ये 11 जो है ओवर राइट हो जाएगा। ये 11 दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अब हमारा ओवर राइट हो जाएगा। अब जब ये ओवर राइट होगा तो आई की वैल्यू कितनी थी, ये दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा आई था। तो आई की वैल्यू कितनी थी यहाँ 11, लेकिन अब कितनी है, 12। तो दोस्तों यहाँ पर भी आई की ये 11 से 12 होगा। क्लियर दोस्तों, अब ये 12 हो गया दोस्तों, आई की वैल्यू 12 हो गई। अब उसके बाद दोस्तों इस लाइन को हम लोग कॉपी करते हैं। अब हमारा कंपाइलर अगले स्टेप को सॉल्व करेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती कर देते होंगे कि यहाँ पर 11 फिर यहाँ पर 12 फिर ये वाला इंक्रीमेंट चला। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, पहले ये चला फिर ये चला, उसके बाद फिर 11 से बढ़ के फिर 12 हो गया, यानी ये दोनों ही 12 हो गए। अब हमारा ये चलेगा। तो दोस्तों अब हमारा ये जब चलेगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू अभी कितनी है दोस्तों, 12। तो अब यहाँ पर कितनी होगी, 13। अब दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि वापस से ये 12 होगा और ये भी 12 है, तो ये दोनों ही 13 होंगे। तो आप गलत सोच रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है पहले और दूसरे ऑपरेंड तक तो ये ओवरराइड का नियम लागू होता है। उसके बाद तीसरे ऑपरेंड से ओवरराइड का नियम लागू नहीं होता है। यानी कि ये 13 रहेगा, ये 12 ही रहेगा और ये भी 12 रहेगा। अब कहीं पर भी ओवरराइड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये 13 हो जाए और ये भी 13 हो जाए। लेकिन दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप इसे टर्बो सी पे यूज करेंगे तो आपका कंपाइलर आपको डिफरेंस आउटपुट दे सकता है, क्योंकि टर्बो सी की जो लॉजिक है दोस्तों वो सन जो है कह सकते हैं 89, यानी कि नियर अबाउट 90 के जो सन में हमारा कंपाइलर डेवलप किया गया था वो उसकी लॉजिक को यूज करता है। और जो ये कोड ब्लॉक में हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जो हमारा लेटेस्ट कंपाइलर है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों कि आप हमेशा लेटेस्ट कंपाइलर को ही यूज करें। टर्बो सी दोस्तों एकदम ना यूज करिए, वो बहुत पुराना हो चुका है, उसका कंपाइलर बहुत पुराना है। इसलिए आप हमेशा कोड ब्लॉक को ही यूज करें, क्योंकि कोड ब्लॉक में आपको कुछ और आउटपुट दिखेगा इसी क्वेश्चंस का, और टर्बो सी में कुछ और दिखेगा। तो ये दोस्तों ये लॉजिक के चेंजेस की वजह से ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि ये टर्बो सी जो है गलत बता रहा है। उस समय टर्बो सी में जो स्टैंडर्डाइजेशन डिफाइन किया गया था वो उसके अनुसार आपको आउटपुट दे रहा है। लेकिन उसके बाद दोस्तों चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस होने के बाद जो नया कंपाइलर आया है वो अपनी नई चेंजेस के अनुसार आपको आउटपुट दिखा रहा है। और दोस्तों आप जानते हैं कि मैं ये जो भी कोड पढ़ा रहा हूँ या जो भी प्रोग्राम बना रहा हूँ ये सभी C99 स्टैंडर्डाइजेशन से हैं, यानी ANSI C और C89 और C99 इन सबसे मिक्स होकर के ये प्रोग्राम बन रहा है दोस्तों। और मैंने अपने जो भी कोर्स बनाए हैं, बिगिनर लेवल, एडवांस लेवल और C रेसिपी, ये सभी मैंने C99 के बेस पे बनाए हैं, यानी जो लेटेस्ट कंपाइलर जो है उसके बेस पर। तो दोस्तों टर्बो सी को आप एकदम ना यूज करें, मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा। बाकी अगर आपकी इच्छा, आप टर्बो सी पे भी इसे देख सकते हैं, थोड़ा सा आउटपुट चेंज आएगा। जो आप सोच रहे हैं आउटपुट वो थोड़ा चेंज हो जाएगा वहाँ पर।
तो अब दोस्तों इसका आपको टोटल करिए। इसका टोटल दोस्तों आपको होना है, टोटल इसका जो आएगा ये होगा। अभी दोस्तों इसको हम लोग टोटल नहीं करते हैं, मैं इसको फिर आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर चल चुका है। अब यहाँ पर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है और प्लस ऑपरेटर है। तो दोस्तों अब असाइनमेंट तो सबसे लास्ट में चलेगा, प्लस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब इन दोनों में से पहले कौन चलेगा? इन दोनों में से दोस्तों पहले लेफ्ट वाला चलेगा, यानी पहले ये सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा। तो चलिए मैं इसे एक बार कॉपी पेस्ट करता हूँ। दोस्तों हमें ऑपरेटर को उसी तरीके से चलाना है जिस तरीके से हमारा कंपाइलर चलाता है। अब ये 13 और 12 को हम लोग जब ऐड करेंगे दोस्तों तो इसकी जगह पे मिलेगा 25। अब दोस्तों हमारा ये सॉल्व होगा। इस लाइन को मैं एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब ये 25 और 12 जब ऐड होगा दोस्तों तो हमें मिलेगा 37। और यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? देखिए जब हमारा ये वाला आई इंक्रीमेंट चला था तो आई की वैल्यू 13 हो गई थी, तो ये 12 से यहाँ 13 हो गया है। यानी कि दोस्तों हमें मिलेगा ए की वैल्यू 37 मिलेगी और आई की वैल्यू 13 मिलेगी। तो चलिए एक बार हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करते हैं। देखिए दोस्तों हमें ए की वैल्यू 37 मिल रही है और आई की वैल्यू 13 मिल रही है। यदि दोस्तों आपने 37 सोचा था और 13 गेस किया था आई की वैल्यू, तो आपने एकदम सही गेस किया था। लेकिन यदि आपने इसका जो आउटपुट है वो गलत गेस किया था, आपका आउटपुट गलत है दोस्तों, तो फिर आपको ऑपरेटर को और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप हमारे सी लैंग्वेज बिगनर लेवल के कोर्स को परचेज कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। उसे परचेज करने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए।